थैंक यू। आपका कैरेक्टर ग्रेट चल रहा है, लोग शो को पसंद कर रहे हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट दैट थिंग? अबाउट एक्टिंग, अबाउट दैट थिंग लाइक शो को हाँ, पसंद करे, कैरेक्टर को पसंद मैं करे। बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ लोगों का कि हमारी ये मेहनत सफल हो रही है, लोगों को पसंद आ रहा है शो। और हम पूरी कोशिश करते रहेंगे इसी तरीके से कि इसको अच्छे से अच्छा बनाएं और लोगों को एंटरटेन करें, पब्लिक को मायूस ना करें। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छा काम करें और अच्छा लोगों को एंटरटेन करें। ओके, राजवीर जो कैरेक्टर है, इसमें एक चीज़ आपको क्या अच्छी लगती है, लगता है कि हाँ ये रियल लाइफ में ऐसे इंसान हो सकते हैं? बिल्कुल होने चाहिए। इनफैक्ट देखिए, हर इंसान की एक शख्सियत की एक ख़ासियत होती है। राजवीर अपने आप में एक बहुत बहुत सुलझा हुआ लड़का है और सच का साथ देने वाला, हक की लड़ाई लड़ने वाला लड़का है। तभी उसने मोमेंट पे उस लड़की की जान बचाई जो उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही थी, शादी करवाई जा रही थी। उसको उस वक्त कुछ नहीं सूझा, तो उसने उसकी जान बचाने के लिए उसको जो सही लगा उसने वो करके उसको हक दिला दिया उस लड़की को। अब उस चक्कर में वो कितने प्रॉब्लम्स में फंसेगा वो तो अब आगे की दूसरी बात है। बट ये अपने आप में एक बहुत ही डेयरिंग कैरेक्टर है, सुलझा हुआ कैरेक्टर है। डरता नहीं है बिल्कुल भी कोई सही काम करने से, स्टैंड लेना जानता है। ओके, रियल लाइफ में क्या सिमिलर है या कुछ अलग क्वालिटी दिखती बिल्कुल, है? देखिए कहीं न कहीं जो कैरेक्टर्स जो हम लोग जो डालते हैं कैरेक्टर में, वो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ उसके कुछ अंश जो होते हैं वो हमारे अंदर होते ही हैं। क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी से ही बहुत सारी चीज़ें उसमें डालते हैं, और जो नहीं होती हैं हम उनको खोजने की कोशिश करते हैं। तो या अगर मैं राजवीर प्ले कर रहा हूँ तो कहीं न कहीं ज़ोहेब राजवीर प्ले कर रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मैंने अपनी ज़िंदगी का एक राजवीर में डाला हुआ है। तो हाँ, थोड़ी सिमिलर होती हैं चीज़ें। ओके, रमज़ान चल रहा है तो शूट और रोज़े फास्ट कैसे मैनेज करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देने वाला तो ऊपर वाला है, ताकत भी वही देता है। तो अ, अपनी कोशिश यही रहती है कि हम जितना अपनी एनर्जी कंज़र्व करके चलें और काम में भी उसको इफ़ेक्ट ना होने दें। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, और रोज़े भी अच्छे चल रहे हैं और काम भी बढ़िया चल रहा है, और इंशाल्लाह इस तरीके से पूरा महीना भी निकल जाएगा, हम काम भी करते चले जाएँगे। इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि एनर्जी आपने जैसे कहा वो ऊपर वाला देता है, लेकिन इफ्तारी होती है एंड देन सुबह जल्दी उठकर सारी चीज़ें प्रिपेयर करना होता है, वो डिफ़िकल्ट होता है या मतलब मैनेज हो जाता है चीज़ें? देखिए, शुरू के 2-4 दिन की बात होती है। उसके बाद एक बार जैसे ही आपकी गाड़ी जो है ना वो पटरी पे आ जाती है ना, चलनी शुरू हो जाती है, तो फिर तो वो रोज़ का रूटीन है। और मैं खुद वैसे अपने आप में एक थोड़ा डिसिप्लिन में चलने वाला इंसान हूँ। तो वो 1-2 चीज़ जो होती हैं ना, जैसे ना एक आपने फ़ीड कर दिया थोड़ा-सा अपने मेमोरी में कि अच्छा आज से ये चीज़ होनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो उस हिसाब से फिर चीज़ें भी करना शुरू कर देते हैं। तो वो शुरू के 1-2 दिन था, थोड़ा-सा सेटल होने में टाइम लगा, बट अभी बिल्कुल गाड़ी पटरी पे आ चुकी है, सारी चीज़ें सिंक हो चुकी हैं। हम सुबह टाइम पे उठ भी जाते हैं, सहरी भी कर लेते हैं, टाइम पे शूट भी पहुंच जाते हैं, काम भी कर लेते हैं, अफ्तार कर लेते हैं, और फिर काम करके घर भी चले जाते हैं। ओके, इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि जो फास्ट फूड है मेनली जो हमारे जितने भी पुराने और उन सब में लिखा गया है कि इट्स गुड फॉर हेल्थ, तो बिल्कुल, इस चीज़ पर आप कितना यकीन है मुझे इस बात पे। फास्ट देखिए, साल भर हम खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, तो ऑर्गन्स को तो टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी रेस्ट तो मिलता नहीं है। यस। ये एक महीना है जो सेक्रीफाइस का महीना है। आप बलिदान करिए, और बलिदान का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तो आप खाना पीना त्याग के, सिर्फ खाने पीने का ही त्याग नहीं, आप उन सब चीज़ों को जो आप डे टू डे लाइफ में कर रहे होते हैं, आपको उनसे मुक्ति चाहिए थोड़े टाइम के लिए, ताकि वो चाहे वो दिमाग में हो, चाहे वो आपके दिल में हो, चाहे वो आपके अंदर शरीर में हो, आप उन सब चीज़ों का त्याग करके एक यू नो सात्विक जीवन जीने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका अंदर से भी क्लेंस हो चीज़ें, आपकी थॉट प्रोसेस भी क्लीन हो, माइंड भी क्लीन हो। बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना होगा, जैसे आप कुछ बुरा नहीं बोल सकते, बुरा सोच नहीं सकते, बुरा सुन नहीं सकते, आप बुरे ख़्यालों से दूर रखेंगे अपने आप को। बेसिकली आप जितना अपने आप को ऊपर वाले से कनेक्ट करके रखें उतना अच्छा है। तो अपने आप में एक क्लेंजिंग प्रोसेस है, क्योंकि आप जितना अच्छे की तरफ जाएंगे उतना ही आपकी थॉट प्रोसेस और आपके शरीर के लिए भी अच्छा होगा। ओके, दंगल टीवी अवार्ड्स हुए थे हाल ही में, वो कितना मज़ेदार था, कितना एंजॉय किया, क्या शेयर करेंगे? बिल्कुल खूब मज़ेदार था। इनफैक्ट हमारी परफॉर्मेंस भी थी, तो हमने परफॉर्मेंस भी इंजॉय की। फिर हमारी पूरी फैमिली मिलके भी हम ना मिले वहाँ पे मौजूद थी। क्योंकि हमारा शो अभी बहुत नया है,
तो कोई नॉमिनेशन और कुछ अवार्ड्स नहीं थे, बट होपफुली इंशाल्लाह अब हम जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं करते चले जाएंगे, तो अगले साल हम स्टेज पे भी होंगे और फिर अवार्ड्स भी ले रहे होंगे। तो काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, जैकलीन भी थी वहाँ पे, मेकअप आजी भी थे, तो ओवरऑल एक बहुत ही धमाकेदार पैकेज था। द अवार्ड्स बहुत ही अच्छे हुए। ओके, लास्टली अपने फैंस और व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर लविंग मी। आप लोग अपना ये प्यार इसी तरह से बरकरार रखें, और क्योंकि आप हैं, आप लोगों का प्यार है, इसी वजह से मैं मौजूद हूँ, इसी वजह से मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच।